अखिलेश यादव को कौन जानना है, कोई नहीं, गुंडागर्दी करवा लो उन पे, तो बस केवल गुंडागर्दी में नंबर 1 पे है अखिलेश यादव। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इतनी गुंडागर्दी होती थी, हद से ज्यादा नोएडा में निकलना बेकार था। अखिलेश ऐसे ही होते तो अकेले लड़ते ना चुनाव यूपी से, क्यों अखिलेश उनके साथ गठबंधन कर लिया, अकेले लड़ते तो उनको भी पता चल जाता। बिल्कुल सपा साठ है। राहुल गांधी का क्या, वो तो पागल इंसान है। अब की बार पीओ के पार है इस बार। हाँ, वो तो कह रहा चाइना घुसा है देश में, पीओ के तो बाद में लेंगे। चाइना के बस की बात कुछ नहीं है। मोदी जी आए, मोदी जी आएंगे और संतों की नगरी को योगी जी चलाएंगे। 700 पार 700 पार हैं जी। 400 तो 5 साल पहले थे, आपके 700 पार हैं। अगर 55 साल के आदमी को युवा कहेंगे तो फिर 60 साल का आदमी भी युवा हुआ, तो फिर बुजुर्ग किसे कहेंगे। कौन कह रहा है जिसे करनी नहीं है, अब मैं अपने घर बैठा हूँ, मुझे करना नहीं है, तो मैं कैसे कह दूं कि मुझे नौकरी चाहिए, जब मैंने ढूंढी ही नहीं नौकरी तो मिलेगी कहाँ से नौकरी। अब की बार विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब तो कोई मंदिर का नाम पे हमें भी ना अखिलेश यादव को तो लुटिया गोल है। इंडी गठबंधन तो पूरी तरह गठबंधन सफाया हो चुका है। राहुल गांधी भाजपा के इनडायरेक्ट में सपोर्टर हैं। 101% लहर है। सब हमारी माताएं बहनें सब बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बहन जी और अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी किसने रईस बनाए थे, नोएडा ग्रेटर नोएडा में बनाए, आते नहीं थे पर माल खींचते ले जावे। ये योगी जी आते हैं, वो कहते विकास करो। तो कहते हमारी सरकार होती तो 1 साल में मंदिर बनाते, मोदी जी ने तो लेट। 30 साल में क्यों नहीं बनाए उसने, 30 साल में क्यों नहीं बनाए, तब क्या बनाएगा, जब मतलब पड़ा तो अब बना देंगे। अब जब हार गए तब बना रहे हैं, जब से पहले उनकी सरकार थी तब तो कोई मंदिर की बात भी नहीं करते थे, तब तो एक भी मंदिर की बात नहीं करते थे। जब वे बैठे तब बोल रहे हैं 1 साल में मंदिर बनाएंगे। वो क्या मंदिर बना देंगे, जो जाके मंदिर का निमंत्रण मांगते हैं अभी जाके वहाँ पे चले जाते हैं, वो मंदिर बना देंगे। वो कोई मंदिर नहीं बना पाएंगे, उनका तो केवल बहाना चाहिए बस। अब तो कोई मंदिर का नाम पे हमें भी ना अखिलेश यादव को तो लुटिया गोल है। कह रहे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की जंगल राज की सरकार है। अरे तभी तो विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार है तभी तो विकास हो रहा है। उनको अखिलेश यादव को कौन जानना है, कोई नहीं, गुंडागर्दी करवा लो उन पे, तो बस केवल गुंडागर्दी में नंबर 1 पे है अखिलेश यादव। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इतनी गुंडागर्दी होती थी, हद से ज्यादा नोएडा में निकलना बेकार था। कोई निकलता लड़की भड़के हर किसी को छेड़ते थे, और गुंडागर्दी इतनी भयंकर गुंडागर्दी थी अखिलेश की सरकार में। वो तो कहते हैं हमारे काम पे क्रेडिट दोबारा ले आएंगे, पर गुंडागर्दी नहीं लानी हमें जीवन में अपने में। जो गुंडागर्दी खत्म हो गई बस वही बढ़िया हमारे लिए। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर चला रहा है, विकास नहीं कर रहे। बुलडोजर कहीं वैसे पे नहीं चल रहा, माफिया पे चल रहा है बुलडोजर, और किसी पे नहीं चल रहा, माफिया पे चल रहा है और उस पे चलना चाहिए। अगर उस पे बुलडोजर नहीं चलेगा तो फिर आप ही बताओ क्या होगा, फिर तो वो आगे और बढ़ेगा। अभी तो से युवाओं को डरा रहा है बस। युवा कोई नहीं डर रहा है, युवा कौन डर रहा है, युवा तो खुल के जी रहा है। मोदी की सरकार में युवा तो खुल के जी रहा है, कोई नहीं डर रहा है। ये तो सब कहने की बात है, अखिलेश को कहने दो, अखिलेश की क्या बात है। अखिलेश ऐसे ही होते तो अकेले लड़ते ना चुनाव यूपी से, क्यों अखिलेश उनके साथ गठबंधन कर लिया, अकेले लड़ते तो उनको भी पता चल जाता। बिल्कुल सपा साठ है अब तो। सपा साठ है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार हैट्रिक लगाने वाले हैं प्रधानमंत्री? 400 पार, विपक्ष की भी तैयारी है। 400 पार हाँ। 100%। राहुल गांधी कह रहे देश बेच रहे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी का क्या, वो तो पागल इंसान है। हाँ। अब की बार पीओ के पार पीओ के पार है इस बार। हाँ, वो तो कह रहा चाइना घुसा है देश में, पीओ के तो बाद में लेंगे। चाइना के बस की बात कुछ नहीं है। हाँ। और अगला चुनाव जो है पीओ के प्लस काशी, हाँ? काशी प्लस मथुरा। मथुरा, हाँ, काशी। मोदी जी आए, मोदी जी आएंगे और संतों की नगरी को योगी जी चलाएंगे। मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं। अब कितनी बार 400 पार मोदी जी खड़ा हुआ है, कह रहा है इस बार तैयारी तो खड़ा रहने दो, खड़ा रहने दो। 400 तो 5 साल पहले था, अब 700 पार है। 700 सीटें भी नहीं है। 100 में से 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट गिर रही है और 10% सब अदर हैं, सब अदर हैं। 10% ही उनको है सारा, 90% माननीय मोदी जी को है। मोदी जी के विपक्ष कह रहा हमारी तैयारियां हैं। को केवल 10% है बस, वो भी सब 10% वो सब हैं, सब हैं। 90% में हमें। अच्छा देखिए, मेरा एक सवाल है सर आपसे। इमरान मसूद हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सहारनपुर से, वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी इस बार आई तो जो है लोगों की आवाज दबा दी जाएगी और जो है वो हमारा इलाज किया जाएगा। आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज हमारी बहन बेटी सुरक्षित, कभी किसी टाइम भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और पहले घबराती थी हमारी बहन बेटी, ऐसा है नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सब खुशहाल हैं, सब, हर तबके का आदमी खुशहाल है। खुशहाल कौन नहीं है? अदर वाले।
उनको तो कितना भी कुछ कर लो, वो जब भी बुराई करेंगे, बुराई करेंगे। फिर इस बार मोदी 400 पार हैं किन बदल 700 पार हैं जी। 400 तो 5 साल पहले थे, आपके 700 पार हैं। विपक्ष कह रहा मोदी जी आए लोकतंत्र खत्म। नहीं, कुछ नहीं होगा, वो तो देश जानता है। हमारा यहीं बाहर का जो विदेश के लोग ज़्यादा पहचानते हैं, हमारे यहाँ के जो विपक्षी वो नहीं पहचान पा रहे मोदी जी क्या चीज़ है। युवा है, क्या कहेंगे? लगातार कहा जा रहा है मोदी जी जो है वो युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, गारंटियां जो है वो झूठी हैं। ये जो है ये भ्रम फैला रहे हैं। जितना युवा खुश है इस भारतीय जनता पार्टी से, इतना और कोई खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने युवाओं के लिए ही बहुत कुछ करा है। यहाँ पर आप देख रहे हो, नोएडा की बात करें तो नोएडा में इंडस्ट्रियों का हब है। नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं। उन कंपनियों में आप जाके देखो तो 70% युवा काम कर रहा है। दूसरी पार्टी सिर्फ अफवाह फैलाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझ जैसे युवा और मुझसे भी जो छोटे युवा है जिनकी वोट भी नहीं है, वो भी मोदी योगी के नाम के जादू के आगे लगे हुए हैं। राहुल गांधी कह रहा हम युवाओं के लिए 30 लाख नौकरियां देंगे। मोदी जी तो बेरोजगारी और महंगाई पे बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर 55 साल के आदमी को युवा कहेंगे तो फिर 60 साल का आदमी भी युवा हुआ। तो फिर बुजुर्ग किसे कहेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बात है। राहुल गांधी जी ने अगर पहले काम करा होता तो आज उन्हें ऐसे दर दर भटकना ना पड़ा होता, युवा अपने आप उनके साथ होते। उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। कौन कह रहा है गुमराह करा जा रहा है? वो खुद उन्होंने गुमराह करा। 2014 से पहले युवाओं को उन्हें सदा गुमराह करा, उनकी पार्टी ने गुमराह करा। आज आप देख लो, जितना युवा भारतीय जनता पार्टी आने के बाद एक्टिव हुआ है, कभी हुआ ही नहीं था। आप संगठन में देख लो, आप सरकार में देख लो, आप नौकरियों में देख लो, आज चारों तरफ युवाओं की भरमार है। नहीं लगता कि युवाओं के लिए नौकरी नहीं दी प्रधानमंत्री ने? कौन कह रहा है? जिसे करनी नहीं है, अब मैं अपने घर बैठा हूँ, मुझे करना नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि मुझे नौकरी चाहिए? जब मैंने ढूंढी ही नहीं नौकरी तो मिलेगी कहाँ से नौकरी? वो सब जिसे करनी नहीं है वो तो कह सकता है मैं अपने घर बैठा हूँ, मैं ढूंढना। विपक्ष लगातार तैयारी कर रहा है, कह रहा है बस तख्ता हिला देंगे। अब की बार विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये तय हो चुका है। ये आपने देख लिया है कि जिस दिन से राम मंदिर बना था उस दिन आपने देख लिया कि युवा जाग चुका है। अब की बार 400 पार। राम मंदिर से विकास नहीं होगा, लगातार राम मंदिर पे वोट मांग रही है। कौन कह रहा है विकास नहीं होगा? एक बार वहां जाकर तो देखें आप। जिस दिन राम मंदिर का गृह प्रवेश हुआ था उस दिन 1000 करोड़ का विकास हुआ था। क्या कभी आज तक हुआ है? दुनिया का आज सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक केंद्र बनेगा राम मंदिर। जहाँ पर आएंगे लोग आएंगे तो वहाँ पर विकास क्यों नहीं होगा? उस क्षेत्र का अपने आप विकास होगा। अपने आप विकास होगा। अपने आप विकास क्या होगा। कहेंगे उन लोगों के लिए जो आज भी राम और राम की आस्था और सनातन धर्म पे सवाल उठाते हैं? उनको ये कहेंगे, उन्होंने कभी ना तो राम के लिए काम करा, ना सनातन के लिए काम करा। उन्होंने सिर्फ काम करा तो विशेष धर्म के लिए काम करा। उसी की वजह से आज ना तो वो प्रदेश में है, ना वो केंद्र में है, और ना होंगे, ना कभी आएंगे। ना कभी आएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। वैद जी बहुत। जय श्री राम का नारे से जीत रहे हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी तो जय श्री के नाम से नारे से जीत रहे हैं। जो राम को लाया वो उसी को वोट देनी है, बाकी सब कंगाल हो चुकी। जी, एक तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश जो है वो 80 सीटें आने वाली हैं खेमे में। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन लगातार इस बात पे जोर दे रहा है कि इस बार मोदी सरकार का सफाया है। कुछ नहीं है, इंडी गठबंधन तो पूरी तरह गठबंधन का सफाया हो चुका है। क्योंकि पूर्व पर पिछले बार की तरह इनका गठबंधन भी नहीं हुआ है, इनका गठबंधन फेल हो चुका है। और इस बार पूरे भारत के अंदर मोदी लहर है, भाजपा की लहर है और योगी जी की यूपी में लहर है। योगी जी की यूपी में लहर है जी। लगातार जो है वो योगी प्रशासन को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष के कुछ काम नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में झूठी गारंटियां दी जा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी के द्वारा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, हम नोएडा में इस टाइम खड़े हैं और आपने पूर्ववर्ती सरकारों में देखा होगा यहाँ कितने बड़े बड़े जघन्य अपराध होते थे। आप उस समय की बात भी याद करके चलें जिस समय यहाँ मुलायम सिंह जी की सरकार के टाइम में यहाँ जघन्य अपराध हुए, नन्हे नन्हे बच्चों की हत्या हुई और शिवपाल जी आए और उन्होंने कहा ये छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि यूपी के अंदर बहुत ही बड़ा पुलिस प्रशासन के साथ न्याय का काम चल रहा है, समाज के साथ न्याय का काम चल रहा है और कानून अपना पूरा मजबूती से काम कर रहा है। और हम सब लोग न्याय में जो है पूरी तरह उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं। राहुल गांधी तो लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार अगर मोदी सरकार आती है तो देश बेच देंगे ये लोग। अब राहुल गांधी पता नहीं किस अपनी मानसिकता से बात करते हैं, मुझे तो लगता नहीं। लेकिन मैं इनडायरेक्ट अगर बताऊं तो राहुल गांधी भाजपा के इनडायरेक्ट में सपोर्टर हैं। वो जब एक स्टेटमेंट देते हैं तो बीजेपी का 10% वोट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है क्या कहना है, उन्हें प्रैक्टिकल जानकारी भी नहीं है। और हमारे मोदी जी जो है वो प्रैक्टिकल नेता हैं, वो प्रैक्टिकल सामाजिक हैं और वो लोगों से भावनात्मक बातें करते हैं, देश से भावनात्मक बातें करते हैं और इसीलिए लोग सब उनको लाइक करते हैं। इसीलिए
इस बार जो है वो मोदी के प्रचार और मोदी की भाषा, जिस तरीके से वादे किए जा रहे हैं, मैनिफेस्टो भी जो है वो भी बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया जाएगा कल। तो क्या लग रहा है सर, इस बार का मैनिफेस्टो जो है वो जनता पे प्रभाव डालेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, पूर्ववर्ती जितना भी भाजपा का मैनिफेस्टो रहा है, चाहे वो सीए का मुद्दा रहा हो, चाहे 370 का मुद्दा रहा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा रहा हो, चाहे बेटी बचाओ अभियान का मुद्दा रहा हो, और चाहे कोरोना के टाइम में लोगों की जनसेवा करने का मुद्दा रहा हो, आज भारत ऐसा देश बन चुका है जो विश्व के अंदर जिसकी पहचान है और जिससे अमेरिका जैसे देश भी धमक मारने का काम करते हैं। ये मोदी जी की देन है। मोदी जी की देन है। जय भाजपा तय भाजपा। क्या लग रहा है, इस बार आ रही है उत्तर प्रदेश में लहर है योगी मोदी की? 101% लहर है। हाँ। सब हमारी माताएं बहनें सब बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं और रात दिन कोई कहीं भी डोल सकता है। विपक्ष कह रहा लगा के बाद अगर कोई बीमार उसको लेके भी डॉक्टर के जाने की हिम्मत नहीं थी कि बदमाश चौराहे पे खड़े होंगे। सपा बसपा के गुंडे कहीं भी पकड़ के आदमी को मारना, कुछ भी करना, बलात्कार करना, ये बहुत घटना देखी जाती थी। पर आज तो सबसे समाजवादी बड़ा- पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और गुंडा राज है। ये तो झूठ बोलते हैं। झूठ तो कोई किसी के लिए कुछ भी बोल दो। हमने देखा है कोई भी चुनाव होता था, वो वैसा चुनाव प्रमुख का हो किसी तरह को, उसमें बदतमीजी होती थी, लोगों को उठा के मारते थे, या तो वोट दे नहीं मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने स्वयं देखा था, मैं स्वयं सदस्य था क्षेत्र पंचायत, ऐसे ही हुआ था, भगदड़ मचती थी पीछे बदमाशों की। कुछ किस नहीं पार्टी में करने थे वाला था पहले कोई। है जी, किस पार्टी में थे? बीजेपी में ही थे। अच्छा। तो सपा वाले वोट लेते थे धेंगा मस्ती। हाँ। तो बड़ा बड़ा तमाशा देखा है। पर आज वही समाजवादी पार्टी कहती है कि ईवीएम के बलबूते पर प्रधानमंत्री जीत रहे हैं। डिम्पल यादव से लेकर अखिलेश यादव कहते हैं कि ईवीएम हटाकर जो है वो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। तो देखो कैसे बीजेपी जा रही है। न तो ये डलवा के देख लेना अलग, अपनी वोट गिर लें, प्रधानी की भी गिर के देख लें जब नहीं जीतेंगे। जब भी नहीं जीतेंगे। हाँ, बिगर बैलेट डर पेपर है से विपक्ष में देख लें ईवीएम प्रधानी की वोट। क्यों डर है विपक्ष में ईवीएम का? डर तो मतलब इल्जाम लगाना है, हाँ। डर नहीं है। कुछ तो बोलेंगे अगर ये तो ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, वोट हाथ में है नहीं और वैसे ही अपना रौला मचाते डोल रहे हैं, क्या फायदा है? क्या लग रहा है इस नोएडा को लेकर? हमेशा पूर्ववर्ती सरकारों ने कहा कि नोएडा जो है वो लकी नहीं रहा है। अब लगातार बीजेपी के एक के बाद एक नेता आ रहे हैं। अभी देखिए कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे, आज अमित शाह आ रहे हैं। बहन जी और अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी, किसने रईस बनाए थे? नोएडा ग्रेटर नोएडा ने बनाए। आते नहीं थे पर माल खींचते ले जावे। ये योगी जी आते वो कहते विकास करो, बढ़िया रोड बनाओ गद्दादार, ये कह के जाते यूनिवर्सिटी में आके सब लोगों से, वो माल ले जाते थे। तो काम हुआ है उत्तर जाओ अपने पेट्रोल पंप लगाओ, फलाना करो, बहुत ज्यादा काम हुआ, बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ, बहुत ज्यादा काम।